अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके पास ऐसा कोई बटन है जिसे प्रेस करने के बाद आप अपने माइंड से फ्री हो सको, मतलब कि आपको थॉट्स आना एकदम बंद हो जाएं और आप जब अलाउ करो तभी आपको बस थॉट आए, मतलब कि आप अपने थॉट्स को पूरी तरह कंट्रोल कर सको। हाँ, जानता हूँ अभी सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हम में से ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि हम अपने दिमाग को यूज कर रहे हैं। अब तक मैं भी ऐसा ही समझता था, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। सच तो ये है कि हमारा दिमाग भी कहीं ना कहीं हमें यूज कर रहा है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम सब जानते हैं कि बुक्स पढ़ना एक बहुत पावरफुल हैबिट है, और आज जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं, उनके सक्सेसफुल बनने के पीछे कहीं ना कहीं बुक्स एक बहुत बड़ी रीजन रही हैं। और दूसरी तरफ लोग ये भी जानते हैं कि पूरे दिन टेलीविजन देखना या सोशल मीडिया पर लगे रहना ये सब गलत आदतें हैं, लेकिन फिर भी लोग बुक्स पढ़ने के बजाय इन सब एक्टिविटीज पर अपना ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सब कुछ पता होने के बाद भी क्यों हम वही गलती बार बार करते हैं? क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों का अपने माइंड पर कोई कंट्रोल नहीं है। एक रिसर्च में ये पता चला था कि दुनिया में ज्यादातर लोग सुबह उठने से लेके रात को बेड पर जाने तक जाने अनजाने में अपना मैक्सिमम टाइम नेगेटिव थॉट्स के साथ बिताते हैं। क्या ऐसा वो इंटेंशनली कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि वो अपने खुद के ही माइंड के शिकार हैं। ज्यादातर लोग फंसे रहते हैं या तो पुरानी सोच में या आगे की सोच में। क्या था और क्या हो सकता है, क्या होगा अगर मुझे ये जॉब नहीं मिलेगी। और जो सबसे ज्यादा कॉमन है, मैंने अपनी लाइफ में बहुत गलतियां की हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसी सोच न केवल वेस्ट ऑफ टाइम है, बल्कि ये हमारी सारी वरी, एंजाइटी, गिल्ट, फियरनेस, बिटरनेस, एंग्रीनेस, फ्रस्ट्रेशन etc की वजह भी है। दुनिया में ज्यादातर लोग अपने माइंड्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो अपनी थॉट्स और अपने आप में कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते हैं, और अपने आप को वो अपनी थॉट समझ बैठते हैं। इसीलिए हम एक मिनट में खुश और दूसरे मिनट में उदास भी हो जाते हैं। बल्कि सच तो यह है कि यू आर नॉट योर थॉट्स, इवन यू आर नॉट योर ब्रेन। आप वो नहीं हो जिसे गुस्सा आता है, और आप वो भी नहीं हो जो पॉजिटिव रहता है या उदास रहता है या खुश रहता है etc। आप बस हो। इसे थोड़ा और डीप में समझते हैं। बुद्धा सेड वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर थॉट्स। लेकिन कैसे? हमारे ऊपर जो आइडेंटिफिकेशन लगाए जाते हैं हमारे थॉट्स के बेसिस पर लगाए जाते हैं। एग्जाम्पल, आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि वो बहुत नेगेटिव इंसान है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि हम किस बेसिस पर किसी इंसान को नेगेटिव बोलते हैं, तो आप बोलोगे कि जब कोई इंसान नेगेटिव बातें करता हो, मतलब कि उसे हर सिचुएशन में उस सिचुएशन के कॉन्सिक्वेंसेस ही दिखते हो, राइट। बट कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि एक नेगेटिव इंसान को पॉजिटिव बनाया जा सकता है, या वो खुद से भी बन सकता है, राइट। सो टू कंक्लूड कि हम अपनी थॉट्स तो बिल्कुल नहीं है। सवाल आता है कि हम फिर हैं कौन? वीडियो को एक मिनट पॉज करके अपने हर डिटेल्स पर अटेंशन दीजिएगा, जैसे कि आपके फैन का साउंड, रूम का टेम्परेचर कैसा है, अपने बॉडी पार्ट्स पर। किसी चीज के बारे में सोचिएगा मत, बस महसूस कीजिएगा। नाउ बैक टू द वीडियो। अभी आप अपने और अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे थे, और जो प्रेजेंस इन सब चीजों को ऑब्जर्व कर रही थी आपके सेंसेस के थ्रू, वो हैं आप। मतलब कि आपके दिमाग के पीछे जो कॉन्शियसनेस है वो है आप। सो अगर सोचो कि आप अपने थॉट्स पर रिएक्ट करने के बजाय ये सोचने लगो कि थॉट्स ही तो हैं, आती जाती रहती हैं, तो सोचो कि आप अपने माइंड और इमोशंस को कितना कंट्रोल कर सकते हो। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपके दिमाग में कोई बेकार थॉट आए, तो उस पर रिएक्ट करने की बजाय ये सोचिएगा कि थॉट्स ही तो हैं, आती जाती रहती हैं, एंड आई एम नॉट माई थॉट्स। बस ये एक सिंपल सी चीज आपको एक अलग इंसान बना देगी, और आप अपनी पर्सनैलिटी में गजब के चेंजेस देखने लगोगे। ऑब्जर्व द थिंकर। लेट मी आस्क यू ए क्वेश्चन। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपने पास्ट में कुछ सोचा हो और प्रेजेंट में एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ हो? शायद ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, और हुआ भी होगा तो बहुत कम टाइम, क्योंकि योर एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर नेवर मिरर। नेवर लेट द फ्यूचर डिस्टर्ब यू। यू विल मीट इट इफ यू हैव टू विद द सेम वेपन्स ऑफ रीजन which today arm you against the present. Marcus Aurelius. So I think about future. अब आप बोलोगे कि फ्यूचर के बारे में अगर सोचूंगा नहीं तो गोल्स कैसे सेट करूंगा, राइट। सो अतर ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आपको फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना चाहिए, आपको गोल्स नहीं बनाने चाहिए। वो तो बस ये बोल रहे हैं कि गोल्स बनाओ और उन्हें अचीव करने के लिए पूरी कोशिश भी करो, बट उनसे अलग रहकर। लेकिन लोग इसका उल्टा करते हैं, वो अपनी हैप्पीनेस अपने गोल से जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल, आई विल बी हैप्पी व्हेन आई अकम्प्लिश माई गोल। बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और ऐसी थिंकिंग हमें प्रोडक्ट ओरिएंटेड बनाती है, न कि प्रोसेस ओरिएंटेड। सोचो कि अगर काउंटर स्ट्राइक गेम 10 मिनट खेलने के बाद पूरा कंप्लीट हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? आई एम श्योर आपको अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगेगा, और फिर शायद ही आप वो गेम खेलो। क्योंकि जब हम गेम खेलते हैं तो असल में हम प्रोसेस एंजॉय कर रहे होते हैं, और हमें गेम को कंप्लीट करने की कोई जल्दी नहीं होती, क्योंकि किसी भी गेम को खेलना ही एंजॉयमेंट है, न कि बस उसे कंप्लीट करना। और ज्यादातर गेम इसी स्ट्रेटेजी पर बने भी होते हैं। प्रोसेस ओरिएंटेड सोच का एक और बेनिफिट ये है कि ऐसी सोच हमें हमारे गोल्स को जल्दी अचीव करने में हमारी हेल्प करती है। सो अब आप पूछोगे कि प्रोसेस एंजॉय कैसे किया जाए, तो आपको बता दूं, इसके लिए आपको हर काम को अपना 100% देना होगा, और ऐसा आप
आप तभी कर पाएंगे जब आप प्रेजेंट में रहकर काम करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि काम करते करते ये सोच रहे हो कि डिनर में आज क्या खाना है या रामू एक बहुत बुरा इंसान है। ऐसा माइंडसेट कल्टीवेट करने के लिए आपको अपना फोकस फ्यूचर और पास्ट से हटाकर प्रेजेंट पर करना होगा। इसके लिए आप ऑब्जर्व द थिंकर टेक्निक का यूज कर सकते हैं। मतलब कि इसके लिए आपको अपने माइंड को ऑब्जर्व करना होगा कि आपको कैसे थॉट्स आते हैं। और माइंड की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप माइंड को ऑब्जर्व करते हैं तो वो थॉट्स ही प्रोड्यूस करना बंद कर देता है और आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में वॉइड क्रिएट करने लगता है। और धीरे धीरे वो वॉइड इतना बढ़ जाता है कि आप पूरी तरह प्रेजेंट में कॉन्शियस रहने लगोगे। उसके बाद आप जो भी काम करोगे उसे एंजॉय करते हुए करोगे और उस वर्क में अपना 100% दोगे, क्योंकि उस टाइम आपका दिमाग बस प्रेजेंट पर फोकस कर रहा होगा। एट द लास्ट जब आप पूरी तरह प्रेजेंट में फोकस रहोगे तो आप उन चीजों को भी ऑब्जर्व करने लगोगे जो बाकी लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। मतलब कि आपकी इंद्रियां एक्टिवेट हो जाएंगी। तब आप हल्के से हल्के साउंड, लोगों के छोटे छोटे इमोशंस, ये सब ऑब्जर्व करने लगोगे। सो ये यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको एकार्ट टोले की बुक द पावर ऑफ नाउ एंड अनदर बुक द प्रैक्टिसिंग माइंड से बताई हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपकी यूज की होगी और आपको एक बेटर इंसान बनने में आपकी हेल्प करेगी, जो इस चैनल का मोटिव भी है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।